हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद। मैं अवधेश चौहान, नॉलेजपुर 2.0। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसके पहले मैं रेशियो के 2 पार्ट पढ़ा चुका हूं और इसके आज मैं तीसरा पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। और पीछे के जो भी आप लोग वीडियो अगर 2 पार्ट मेरा नहीं देखे हैं तो कृपया उससे जाकर एक बार देख लीजिए और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। और आज मैं रेशियो का तीसरा पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं और इसको 2 रेशियो पार्ट पहले हम लोग सीख चुके हैं। आज जो पार्ट पढ़ेंगे थोड़ा सा उससे अलग सीखेंगे और अलग इसमें क्या है आप लोग के सामने बताने जा रहा हूं। और रेशियो जैसा कि हमको पता है कि ये पूरे अंकगणित का एक कहा जाता है ना कि एक महारत ही महाभारत। तो पूरे रेशियो मैथ का जो मेरा चैप्टर होता है, सभी चैप्टरों का जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होता है तो मेरा रेशियो होता है। अगर हम रेशियो अच्छी तरह से सीख लिए तो शायद आने वाले जितने सारे चैप्टर होंगे सभी चैप्टर के कॉन्सेप्ट हम रेशियो से ही लगाना सीखेंगे और पूरे चैप्टर को हम लोग रेशियो से ही पढ़ना सीखेंगे। और आप लोग पता है मेरा लोगो आप लोग देख चुके होंगे कि नॉलेजपुर 2.0 और मैं अपना लोगो लिखा हूं कि संघर्ष ही सफलता का एक मूल मंत्र है। अगर आप लोग लाइफ में संघर्ष करेंगे तो हर सफलता को हम लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो हम चाह कर भी किसी चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते। हर सफलता का सबसे मूल मंत्र होता है शिक्षा। अगर हम लोग शिक्षा अच्छी तरह से लेंगे तो शायद हम लोग आगे वाला जो फ्यूचर हम लोग का है अच्छा ही बनेगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आइए हम लोग को आप लोग को टॉपिक लेके चलते हैं। और पिछले का वीडियो आप लोग जो नहीं देखा है उसे मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा और आसानी से उसको मिल जाएगा और आप लोग दोबारा क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आगे हम लोग के पार्ट लेकर चलता हूँ रेशियो पार्ट 3 का। और यहाँ पे बताता हूँ जैसे मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन हो, जैसे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ 2a = 3b = 4c। अगर हमको इसका अनुपात बताना है कि a रेशियो b रेशियो c का अनुपात क्या होगा, तो हम लोग ऑलरेडी पहले ही अगर a रेशियो b का अनुपात हम लोग पहले सीख चुके हैं। जैसे मैं दूसरे पार्ट में हम लोग को बताया था कि अगर a रेशियो b 2:5 है तो इस a रेशियो b यानी कि a अनुपात b को मान लो कि अनुपात हमें पता है कि मैं पहले पार्ट बता चुका हूं कि अनुपात किसी भी संख्या का तुलना करता है कि एक संख्या दूसरे संख्या से कितना गुना कम में या कितना गुना अधिक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि a रेशियो b को हम a बटा के b भी लिख सकते हैं। ये हो गया 2/5। तो a रेशियो b को a बटा के b लिखे या a रेशियो b लिखे, दोनों सेम चीज। उसी तरह 2:5 को 2/5 रख सकते हैं। तो मैं बताया था दूसरे पार्ट में कि a के सामने के वैल्यू a का मान होता है और b के सामने के वैल्यू b का मान होता है। तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 5। यहाँ पर अनुपात हो गया 2:5। तो 2a = 3b = 4c का मान ज्ञात करने से पहले हम ये देखेंगे कि पहले अगर वैल्यू हमारी, अगर इसी को लिख देता हूं कि 5a = 2b, 5a = 2b अगर दिया हो तो हम a रेशियो b की वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर कोई भी 5 × a में है, इसको लिख सकते हैं 5 × a, इसको लिख सकते हैं 2 × b। और जब कोई चीज गुणा में होती है, अगर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड में अगर दो चीज एक दूसरे के मल्टीप्लाई में होती है तो उनको चेंज यानी कि पक्षांतर करने पर हमेशा डिवाइड में हो जाता है। तो हम चर और अचर को एक तरफ कर देते हैं। तो अगर b की वैल्यू a की तरफ कर दें तो अगर b इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में a बटा के b। अगर 2 इधर गुणा में है, 5 इधर गुणा में इधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी हो जाएगा 2/5। यानी कि यहाँ से हम आसानी से सीख सकते हैं कि a के वैल्यू 2 और b के वैल्यू 5 कब, जब 5a = 2b है। तो इसको आसानी से हम एक और तरीके से सीख सकते हैं। कैसे कि अगर 5a = 2b दिया हो तो हम 5 को यहाँ पर 5 की वैल्यू देखेंगे कि अगर 5 की वैल्यू लिखना है तो इसको 1/5, अब b की वैल्यू देखना है तो 2/1 यानी कि 1/2। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर 5 को हम 1/5 रख दें और b की वैल्यू 1/2 रख दें तो यहाँ पर देखें कि हमको रेशियो बताना है। तो रेशियो बताने के लिए ऐसा कोई नंबर ले लो जो 5 से भी कटे और 2 से भी कटे।
तो यहाँ पर 5 और 2 से घटाने के लिए हम 5 और 2 का लॉसर ले लेते हैं। तो 5 और 2 का लॉसर बनेगा 10। 5 का 10 में भाग करेंगे 2 बार और 2 का ऊपर 1 में गुणा करें 2 1 कम 2। 2 का 10 में भाग जाएगा 2 5 10 5 बार 5 का ऊपर गुणा करेंगे 5। तो जैसा कि हमको पता है कि अगर यहाँ से अब जो लॉसर है तो उसको हटा देंगे। तो अगर 5 a बराबर 2 भी दिया है तो इसको 1/5 और b को 1/2 रख सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 2:5। और जैसा कि पता है कि हमको वैल्यू ऑलरेडी पहले से पता है कि a और b की रेशियो होती है 2:5। और यहाँ भी अगर 5 a बराबर 2 भी दिया हो तो इसको लिख सकते हैं 1/5 1/2 वैल्यू हो गई 2:5। उसी तरह हम 2a बराबर 3 b बराबर 4c का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? 2a को लिख सकते हैं 1/2, इसको लिख सकते हैं 1/3, इसको लिख दीजिए 1/4। और 3 का लॉस आएगा मेरा 12। 2 3 4 का लॉस निकालेंगे आएगा मेरा 12। ठीक है, तो यहाँ पे 2a बराबर 3b बराबर 4c को हम लिख सकते हैं 1/2, इसको लिख दीजिए 1/3, इसको लिख दीजिए 1/4। 2 3 4 का आप लॉसर निकालेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करें तो लॉसर तो सबको पता होगा। तो 2 3 4 का लॉसर आएगा 12। यानी कि 12 एक ऐसी संख्या है जो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो हम सभी संख्याओं में 12 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 6 के 12, 6 बार, 3 चौको 12, 4 बार और 4 तिहाई 12, 3 बार। तो मेरा रेशियो निकल कर आ गया 6:4:3। तो a b और c का रेशियो हो गया 6:4:3। जैसा कि हम लोग आसानी से क्या करते हैं यहाँ पे सीख लिए। आइए उसी तरह का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि दिया है 6a बराबर 2 b बराबर 3c। अब इसका अनुपात निकालना है तो सभी लोग आसानी से चाहेंगे तो 2 सेकेंड के अंदर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे? 6 को लिखेंगे 1/6, इसको लिख सकते हैं 1/2, इसको लिख सकते हैं 1/3। तीनों का 6 2 3 का लॉस कितना होगा 12। सबसे 12 में क्या कर दीजिए गुणा। 6 दूना के 12, 2 6 के 12 और 3 चौको 12 के जैसा रेशियो में कितना है 2:6:4। और यहाँ पर चाहेंगे तो आसानी से हम फिर 2 से कटा 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूना के 4, रेशियो निकल के आ गया मेरा 1:3:2 मेरा जैसा कि सही आंसर हो गया। अब यहाँ पर सीखेंगे दूसरे टाइप का, जहां पर मैं दिया हूं कि अगर 1/4 a बराबर 1/3 b और 1/6 c दिया है तो इसका अनुपात कैसे निकालेंगे। तो इसको सीखने से पहले एक छोटा सा मैं दे देता हूं कि अगर 1/2 a बराबर 1/3 b दिया हो तो इसका हमें अगर रेशियो निकालना है तो a:b। अगर इसको सीख जाएंगे तो आसानी से इसका रेशियो क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो अगर 1/2 हो a और 1/3 b हो तो अगर मैं पहले ही बताया पहले भी क्वेश्चन में कि अगर इसके अगर दो कोई भी चीज अगर चर एक दूसरे के मल्टीप्लाई में होती है तो उसको मतलब कि 75 करने पर डिवाइड का मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के चर और एक दूसरे गुणा में है तो 75 करने पर भाग हो जाएंगे। तो b को इधर ला देते हैं तो a/b बराबर 1/3 ऑलरेडी पहले से है और ये गुणा में इधर गया तो इसके भाग में हो जाएगा। तो भाग में लिख सकते हैं भागे 1/2। और जैसा कि हमको पता है कि अगर कोई चीज अगर डिवाइड होती है तो वहां पे मल्टीप्लाई करने के बाद चिन्ह बदल जाता है तो नीचे की वैल्यू ऊपर, ऊपर की वैल्यू नीचे। तो 1/3 अगर भाग जाए गुणा कर दिए तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1 मेरा नीचे आ जाएगा। तो हो गया 2/1 यानी कि 2 1 कम 2 और 3 1 कम 3। तो a/b की वैल्यू आ गई 2/3। यानी हम कह सकते हैं कि अगर 1/2 a हो और 1/3 b हो तो नीचे की जो वैल्यू होती है उसको ऊपर कर दीजिए, हमारा क्या आ जाएगा रेशियो। जैसा कि तुरंत देखते हैं हमको पता चलेगा कि जो वैल्यू अगर नीचे है अगर 1 के बटा में उसको जैसे ऊपर करेंगे हमारा रेशियो क्या आ जाएगा पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर a:b का अनुपात मेरा प्राप्त हो गया कितना 2:3। यानी कि a की वैल्यू 1 के बटा में थी तो ऊपर चली गई तो 2 हो गई, 1/3 था तो ऊपर चला गया तो 3। और यहाँ पर देखते ही हम 4 3 6 का लॉस क्या कर सकते हैं, ज्ञान कर सकते हैं। तो a b c का अगर अनुपात निकालना है हमको तो क्या कर देंगे
फिर नीचे अगर वैल्यू 4 है, नीचे एक 3 है, तो इसको हम लिख देंगे, ऊपर चला जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा मेरा 6 और रेशियो होगा A रेशियो B रेशियो C का अनुपात हो गया 4 रेशियो 3 रेशियो 6। मेरा क्या हो गया, कैंसर हो गया। अब कैसे हो गया एक बार आगे देख लेते हैं। जैसे इसके पहले वैल्यू थी कि अगर 2A बराबर 3 भी था तो हम लिख सकते, जैसा कि हम पहले बताते हैं कि इसको 1/2 रख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/2 और 1/2 हो गया, ये लिख देंगे 1/3। लसन निकाल कर 6 था तो 6 से गुना यहाँ भी, 6 से गुना यहाँ पर 2 तिहाई 6, 3 दूना के 6 तो कितना आ गया 3 रेशियो 2 आ गया। जैसा कि आप अनुपात तो हम लोग 2 सेकंड में लगा लिए कि अगर नीचे के वैल्यू ऊपर 3, 4 ऊपर चला गया, 3 ऊपर गया, 6 ऊपर गया, रेशियो 4 3 6। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है हम लोग का, ये 4 3 और 6 आया कैसे। तो आया कैसे तो यहाँ देख लेते हैं एक बार इसको कि अगर इसके पहले अगर 2A था तो इसको 1/2 लिख रहे थे, 3B था तो 1/3। तो ऑलरेडी अगर 1/4 दिया हो तो इसको लिख देंगे 1/1/4, 1/1/3 और 1/1/, मतलब कि 1 के बटा में 1/6, 1 के बटा में 1/3 और 1 के बटा में 1/। और पता है कि हमको सबको पता है कि जो वैल्यू सबसे नीचे होती है वो सबसे ऊपर चली जाती है। तो 4 चला गया ऊपर, इसका 3 चला गया ऊपर, इसका 6 चला गया ऊपर। और हमको पता है कि अगर रेशियो में अगर कोई भी एक अभाज्य संख्या आ जाती है तो अभाज्य संख्या अगर कोई भी एक आई तो हम उस रेशियो का उससे छोटा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं कि 3 हमारी एक अभाज्य संख्या बन गई, तो यहाँ पर अब रेशियो को इससे छोटा नहीं कर सकते। और रेशियो जो होती है कि इसी वैल्यू का सबसे अल्पतम मान होता है। तो मेरा अनुपात बन गया 4 रेशियो 3 रेशियो 6, A रेशियो B रेशियो या C का क्या हो गया अनुपात हो गया। जैसा कि आसानी से हम लोग क्या कर लिए, सीख लिए।